हेलो दोस्तों, मैं हूं एन के चौधरी और एक नई वीडियो के साथ अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इसमें हम आपके लिए फाइनेंस से रिलेटेड और क्रिप्टो से रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एलपीएनटी के बारे में। एलपीएनटी वापस डाउन जा रहा है, इसमें जो अपडेट है उसके बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि एलपीएन डाउन क्यों जा रहा है। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखिए। दोस्तों, एलपीएन टोकन जो है हम देख रहे हैं, अगर आज की रेट की हम बात करें तो आज का रेट लगभग 0.85 यूएसडी के आसपास इसका रेट चल रहा है। मतलब मोटा मोटा हम देखें तो लगभग 70 रुपये के आसपास ये अभी चल रहा है। ये अभी 65 से 70 रुपये के आसपास मूवमेंट कर रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा रेट डाउन है। अभी मेरे पास कुछ कमेंट आए थे तो मैं उनका इस वीडियो में उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा कि कुछ लोगों ने पूछ रहे हैं कि ये $100 जाएगा या ये $100 नहीं जाएगा। देखो, सबसे बड़ी बात यह है, क्रिप्टो के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, सिर्फ एक आइडिया लगा जा सकता है डेटा के आधार पे, या प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम। बाकी हम इसमें एकदम कंफर्म कुछ नहीं कह सकते कि ये $100 जाएगा या नहीं जाएगा। कुछ लोगों के कमेंट आए थे, उन्होंने $80 पे इसे परचेज कर रखा है। हो सकता है कुछ ने $100 पे परचेज किया हो जब ये आपने हाई पे था, और उन्होंने जो उनको बताया गया था कि ये $1000 तक जाएगा, लेकिन ये अभी बहुत कम रेट पे आ चुका है। आप देख सकते हैं $0.85 और $80 में कितना अंतर है। आप देखोगे तो लगभग 100x का इसमें अंतर आ रहा है, 100x के आसपास। अब मैं आपको एक कैलकुलेशन समझा देता हूँ। जिन लोगों ने इसको $80 पे ख़रीदा है, $80 का मतलब 6400 रुपये के आसपास उन्होंने उस टाइम पे एक एलपीएन था, तो इस रेट पे उन्होंने ख़रीदा है, मतलब 64 रुपये का एक टोकन। और अभी जो रेट चल रहा है इसका 65 से 70 रुपये के बीच में चल रहा है। तो आप देखेंगे कि मतलब कितना बड़ा लॉस उन लोगों को हो रहा है जिन्होंने $80 पे ख़रीदा है। अब इसमें एक गणित में आपको समझा देता हूँ। देखिए, मैं एक चीज़ और आपको समझा दूं कि मैं किसी टोकन को यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ना किसी टोकन को का मैं ऐड कर रहा हूँ। बस मैं एक डेटा के आधार पे आपको कुछ चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए, आपने ख़रीदा था इसे 6400 रुपये पे। जिन लोगों ने $80 पे ख़रीदा है इसको, जब $80 इसका प्राइस था, तो लगभग उनका उस टाइम पे देखें हम तो ये 6400 रुपये के आसपास इसका वैल्यू उस टाइम पे रही है। अभी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है लगभग 65 रुपये के आसपास। तो अब आप देखेंगे लगभग 100 गुना का अंतर इसमें आ चुका है। तो उस टाइम पे अगर आपने टोकन खरीदे होंगे 100, हम मान के चलते हैं आपने 100 टोकन खरीदे हैं, तो 100 टोकन की उस टाइम पे वैल्यू मतलब 6,40,000 रुपये आपने इसमें 100 टोकन के लिए दिए थे। मतलब 6,40,000 में सिर्फ आप 100 टोकन खरीद पाए थे उस टाइम पे, जिस टाइम पे $80 इसकी प्राइस थी। तो 6,40,000 रुपये आपने लगाए, और अब अगर आप 100 टोकन खरीदते हैं तो मोटा मोटा ही मान के चलो, अगर 65 रुपये आज की वैल्यू है तो 6500 रुपये में, सिर्फ 6500 रुपये में आप 100 टोकन खरीद सकते हैं। तो अब ये देखिए इसमें कितना बड़ा अंतर आ रहा है, कहाँ 6500 रुपये और कहाँ 6,40,000 रुपये। तो आपने बहुत हाई रेट पे ये टोकन खरीद रखे हैं, और चांस इसके मतलब ये नहीं कह सकते कि इस पे जाएगा नहीं जाएगा, ये सिर्फ एक अंदाज़ा लगा सकता है इस चीज़ का। पर ये $80 या $100 या $100 जाने में तो शायद बहुत टाइम लग जाए एलपीएन टोकन को। हाँ, ये ज़रूर है कि ये $5 या $10 के आसपास की मूवमेंट दिखा सकता है आने वाले टाइम में। अभी जो डाउन जा रहा है, डाउन जाने का इसका रीज़न क्या है? मोटा सबसे बड़ा जो मान के चल रहे हैं हम रीज़न ये है कि अभी जो पूरा मैनेजमेंट है इसका एनएफटी के ऊपर लगा हुआ है। सिर्फ एनएफटी पे ही अभी इसके मैनेजमेंट का जो फोकस है, जो इसकी टीम है उसका फोकस सिर्फ एनएफटी पे ही है। और जिन लोगों के पास ये होल्ड पे है, अभी स्टेकिंग पे है एलपीएन टोकन, तो वो इसमें एनएफटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब एनएफटी परचेज कर रहे हैं। तो थोड़ा इस वजह से भी डाउन जा रहा है। तो आप ये चीज़ देखिए, तो आप सिर्फ इसमें ये कर सकते हैं कि आपने उस टाइम पे 100 टोकन खरीदने के लिए लगाए थे 6,40,000 रुपये, और अगर आप 100 टोकन अब खरीदते हैं तो आपको सिर्फ लगाने होंगे 6500 रुपये। तो आप देखिए कितना बड़ा अंतर। आप इसमें सिर्फ एक एवरेज इस टाइम पे मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें सिर्फ एवरेज के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, एक सलाह और इसमें मैं देना चाहूँगा कि
अगर आपने इस रेट पे $80 पे इसको खरीद रखा है और अब आप बेचना चाहिए तो आपको बिल्कुल नहीं बेचना चाहिए, क्यों आपको एक इसमें बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। ऑलरेडी लॉस तो आपको ऑलरेडी बहुत बड़ा हो ही चुका है इसमें, क्यों आपने 6,40,000 उसमें लगाए थे और सिर्फ आपके पैसे की वैल्यू 6500 रुपये बची है। तो ऑलरेडी आप बहुत बड़े लॉस में इस टाइम पे हैं। तो थोड़ा सा वेट करिए कि ये थोड़ा मूवमेंट करे, ऊपर जाए, तो ये सब चीज़ें फ्यूचर में आपको देखने को मिल सकती है। सिर्फ आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इसमें कंफर्म कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये कहाँ तक जाएगा। अभी सिर्फ आप ये कर सकते हैं कि जहाँ आपने 6,40,000 रुपये इसमें लगाए थे 100 टोकन खरीदने में, आप ये कर सकते हैं इसमें कि आप इसमें 100 टोकन और ऐड कर सकते हैं। मतलब जहाँ 6500 रुपये और आप इसमें डाल सकते हैं। मतलब 100 टोकन जो 65 रुपये के हिसाब से आज की डेट में एक टोकन मिल रहा है, तो आप 100 टोकन परचेज करके 6500 रुपये इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप मतलब एक एवरेज मेंटेन कर सकते हैं। क्यों आपको फिर टोकन हो जाएंगे 200 टोकन। तो उस टाइम पे आपकी एवरेज आ रही थी $80 की, जो आपने खरीदा था $80 पे खरीदा था, तो आपकी एवरेज उसमें कम आ जाएगी। तो ये आपको थोड़ा बेनिफिट इसमें हो सकता है अगर आप इसमें और टोकन ऐड कर सकते हैं तो इस प्राइस पे। क्यों शायद ये प्राइस और उस प्राइस में 100x का अंतर आ रहा है। तो आप इसमें देख सकते हैं सारी चीज़ें, आपकी यही कैलकुलेशन आपको एकदम इसमें जो थोड़ा बहुत आपको मूवमेंट दिखा सकती है वो सिर्फ ये आपको कैलकुलेशन ही दिखा सकती है। बाकी आपके पास कोई ऐसा वेपन नहीं है जिसके थ्रू आप मतलब ये देख सके कि इसका रेट कहाँ जाएगा। क्यों लोगों के कमेंट आ रहे थे कि उन्होंने इसलिए ख़रीदा था कि उन्हें बताया गया था कि ये $1,000 तक जाएगा, तो इस वजह से उन्होंने परचेज किया था। अब एक चीज़ मैं आपको एक बता दूं, आपने अगर $80 पे ख़रीदा और आप सोच के चल रहे थे कि ये $1,000 तक जाएगा, $1,000 तक जाएगा, तो मतलब 12x के आसपास इसमें आप मान के चल रहे थे कि आपको 12x का इसमें रिटर्न मिलने वाला है। लेकिन अगर आप यहाँ पे खरीदते हैं इसको $0.80 पे खरीदते हैं और ये जाता है $8, तो यहीं आपको ये लगभग 10x तक का प्रॉफिट दे सकता है। सिर्फ इसमें जो आज की रेट में उसी में आपको 10x तक का प्रॉफिट दे सकता है और आपको इसमें अमाउंट भी इन्वेस्ट कम करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें इसमें हो सकता है। सिर्फ आप एवरेज करके इसमें अपनी थोड़ी जो लॉस है उसको कम कर सकते हैं। बाकी आप ये चाहें कि $80 तक पहुंचने में शायद इस टोकन को बहुत टाइम अभी लग जाएगा और हमें एक लंबा वेट इसमें करना पड़ सकता है। तो दोस्तों यही है कि LPNT में अब मुझे लगता है इससे ज़्यादा खोने को कुछ नहीं है। क्यों अभी $0.80 के आसपास ये है, तो इससे ज़्यादा तो शायद हम मान के चल रहे हैं कि इससे ज़्यादा तो शायद डाउन नहीं जाए। क्यों 0.60 ये ऑलरेडी पहले एक बार जा चुका है, तो शायद इससे डाउन तो ये जाना नहीं चाहिए। फिर भी कुछ नहीं कह सकते, क्रिप्टो है, क्रिप्टो के बारे में कुछ हम ऐसा अंदाज़ा ही सिर्फ लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैं एक चीज़ और आपको समझा दूँ, मैं सिर्फ आपको ये डेटा पे समझा रहा हूँ कि डेटा कैसे हम एक चीज़ को कन्वर्ट कर सकते हैं, अपने लॉस को कम कर सकते हैं। बाकी मैं आपको कोई ऐसा इस तरह की वो नहीं कर रहा कि किसी क्रिप्टो को मैं प्रमोट कर रहा हूँ। मैं ऑलरेडी आपको हर वीडियो में बताता हूँ। और क्रिप्टो में सिर्फ आप उतना ही पैसा लगाएं, किसी के लालच में, किसी के कहने से पैसा कभी भी ना लगाएं। अपने रिसर्च के आधार पर ही पैसा लगाएं, कुछ अपनी तरफ से भी रिसर्च करें। तो और क्रिप्टो में सिर्फ इतना पैसा लगाएं जिससे आप खोने के लिए, मतलब जो अगर लॉस भी हो जाता है आपको, बाई चांस अगर लॉस हो गया तो आपकी लाइफ पे उसका कोई फ़र्क ना पड़े। तो सिर्फ इतना पैसा आपको लगाना है, कोई उधार लेके या कुछ ऐसा किसी चीज़ को बेच कर सेल करके ऐसे पैसा क्रिप्टो में बिल्कुल भी नहीं लगाना है। और ज़्यादा इस चीज़ को अब आपने देखा $80 पे जिन्होंने ख़रीदा है तो बहुत हाई रेट पर उन्होंने वो इसको ख़रीदा है। कोई चीज़ मतलब एक लिमिट होती है कि वो बढ़ेगी तो एक लिमिट तक ही बढ़ती है। कोई चीज़ अगर उसका प्राइस बढ़ रहा था तो एक लेवल के बाद वो डाउन आना ही आना था। ये 100% आप कन्फर्म मान के चलिए, किसी चीज़ का अगर रेट लगातार बढ़ता ही जा रहा है तो एक लेवल के जाने के बाद वो डाउन आएगा ही। तो दोस्तों ये थी LPNT के बारे में वीडियो, जिसमें मैंने आपको यही समझाया कि आप इसमें क्या कर सकते हैं और अपने लॉस को थोड़ा कवर कैसे कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।